आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे और मैं जुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। ली फोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। चीन नहीं, अब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के पार। भारत में अब चीन से 20 लाख ज्यादा लोग। पहले दफा 370 और फिर मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर हुआ मुतासिर। नार्को टेररिज्म से नौजवानों को खत्म करने की जा रही है कोशिश। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बावर्ची खाने में जंग आलूदा चीज को गर्म करने के दौरान हुआ धमाका। धमाके में एक नौजवान अजान, दूसरा जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का हजरत बल दौरा। आग से हुए नुकसानात का लिया जायजा। मुतासरीन से की मुलाकात। मुतासरीन में इमदादी चेक्स किए तकसीम। डोडा किश्तवाड़ में ईद उल फितर से कबल मॉकड्रिल। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। इलाके की निगरानी के लिए पहली बार जदीद तरीन ड्रोन किए जा रहे हैं इस्तेमाल। मावर हंदवारा के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर हो रहे हैं लोग मजबूर। इंतजामिया से पीने के साफ पानी की दस्तयाबी की मुमकिन बनाने की लोगों की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क अब चीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। इस साल के शुरू में आलमी माहिरीन ने पेशगोई की थी कि 2023 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी होगी। अब अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड UNFPA के ताज़ा तरीन एदाद शुमार ने इस तस्दीक कर दी है कि अक़वाम मुत्तहिदा FPA के एदाद शुमार से पता चलता है कि हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। भारत में अब चीन से 20 लाख ज्यादा लोग हैं और इस मुल्क की आबादी 140 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। चीन में शराब पैदाइश में कमी आई है और इस साल ये माइनस में रिकॉर्ड की गई है। UNFPA की दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसका अनुमान 8 अरब जिंदगियां, लामहदूद मकानात, हुकूक और इंतखाब का मामला के साथ जारी किया गया है। में कहा गया कि हिंदुस्तान की आबादी अब 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की आबादी 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की आबादी में 29 लाख का फर्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी के आदाद शुमार के रिकॉर्ड में ये पहला मौका है कि 1950 के बाद हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी जंग अज़ीम 1945 में खत्म होने के बाद हुआ था और 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी के आदाद शुमार जमा करना और जारी करना शुरू किया। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान की 25% आबादी 0 से 14 साल की उम्र के ग्रुप में है, 18% 10 से 19 साल की उम्र के ग्रुप में, 26% 10 से 24 साल की उम्र के ग्रुप में, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 साल से ऊपर के लोग 7% है। दूसरी तरफ चीन के आदाद शुमार 17%, 12%, 18%, 69% और 14% है। वही 65 साल से ऊपर के लोग तकरीबन 200 मिलियन हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को पहले दफा 370 और फिर मिलिटेंसी की वजह से काफी मुतासिर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी नार्को टेररिज्म की वसातत से समाज खासकर नौजवानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नया जम्मू कश्मीर तामीर हो रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक ज़मीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल के जज्बे के साथ सलामती के चैलेंजों के वसीतर पहलू को मौसर तरीके से हल करने के लिए दुनिया की रहनुमाई करेगा। LG ने कहा कि नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो तरक्की और इंसानियत की बहबूदी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुश्तरका इक़्तिदार, ख्वाहिशात और बेलूस खिदमत के अज़म के साथ अमन, खुशहाली, दोस्ती, ताउन और तरक्की के उफ़ुक़ को वसअत देंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में Y20 कंसल्टेशन तकरीब से खिताब के दौरान किया। दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच है
कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहाँ समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें और निश्चित रूप से इस मंथन के बाद ये सुझाव सामने आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, युवाओं को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से ताकतवर बनाएंगे। आज पूरा विश्व देख रहा है कि अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहाँ रजिस्टर हो रहा है। पहला FDI भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस, फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। आई फील ओवरजॉयड टू सी द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लैंड of Sufis and saints, and I can say without hesitation that Jammu Kashmir is emerging a noticeable narrative on bringing civility to the land that was once scarred and wounded by terrorism. People, especially youth, are fearlessly pursuing their dreams. Now economic development, an important stimulus to aspirational society, and basic fundamental rights like education, healthcare, employment, and the pursuit of happiness are no longer hostage to violence. Youth power is the strength of Jammu Kashmir. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आज जिगर का आलमी दिन मनाया गया और इस दिन को बनाने का मकसद हेपेटाइटिस जैसे तेजी से बढ़ते हुए मर्ज के बारे में लोगों को आगाही देना है। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। वादी कश्मीर में भी आज जिगर का आलमी दिन मनाया गया और इस ताल्लुक से मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए लोगों को जिगर के मुख्तलिफ तकालीफ और जिगर को सेहतयाब रखने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। गुज़श्ता कई सालों से वादी कश्मीर में जिगर की बीमारी काफी हद तक बढ़ गई है। ऐसे हालात में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा अफराद जिगर की अलग अलग बीमारियों जैसे मोटापा, हेपेटाइटिस में मुब्तला है और साल 2030 तक ये तादाद 9 लाख तक पहुंच जाने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक उन 9 लाख अफराद में से 70% को जिगर की पैवंदकारी यानी लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी और वादी कश्मीर में जिगर की पैवंदकारी की सहूलत के लिए मखसूस मरकज का क़याम लाजमी बन गया है। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने फैटी लिवर की बीमारी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंक फूड वादी में फैटी लिवर के मामलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि जंक फूड लोगों की जिंदगी का मामूल का हिस्सा बन चुका है और इसने बड़ी हद तक घर के खाने की जगह ले ली है। फास्ट फूड न सिर्फ मसरूफ पेशावर अफराद के लिए तेज तरीन खाना है बल्कि बच्चों और नौ उम्रों में फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान है। जिला किश्तवाड़ में एक पुरअसरार धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और उसका भाई जख्मी हो गया है। एसपी किश्तवाड़ का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र सब डिवीजन के कोछाल सुंबल गांव में महमूद अब्बास नाइक के घर के किचन में एक मुश्तबा धमाका हुआ, जिस दौरान धमाके में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि एक इतला के मुताबिक दोनों भाई
मोर्चिला गुच्छी जमा करने के लिए जंगल गए थे। उन्हें एक लावारिस छड़ी जैसी जंग आलूद चीज मिली जिसे वो घर ले आए और बावर्ची खाने में इसे गर्म करने के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि उसका भाई जख्मी हो गया, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। तमाम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। उस घर पहुंचे हैं जहां एक इंसिडेंट हुआ है सुबह इनको, और इसमें एक बच्चा जो है अराउंड 18 to 20 ईयर्स का, उसकी डेथ होगी और एक इंजर्ड है। इस इंसिडेंट को हमने मायना किया है। ये दो बच्चे जंगल में, सामने वाले जंगल में गए थे गुच्छी मार्शिला कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद लाया और वापसी पे इनको एक रेमिनेंट रस्टेड ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर मिला, जिसको आके सामने पीछे वाले घर के किचन में एक स्टील के पीस से खोलने की कोशिश की। वो स्टील पीस भी हमें मिल गया और उससे ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति का राइट हैंड चला गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और उसकी एक फिंगर जो है वो उड़ के सामने एक लकड़ में फंस गई। दूसरा भाई दूरी पे था, उसको माइनर इंजरी आई, बट इम्पैक्ट लाइक ग्रेनेड नहीं है। ये यूबीजीएल जो AK-47 के नीचे लगाया जाता है उसका वन साइडेड ब्लास्ट हुआ है, और ये रस्टेड मटेरियल जो है इनको जंगल से मिला। गलती इनसे ये हुई, इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया फोर्सेज को, हम इसको डिस्पोज ऑफ करते। तो देयर इज अ मैकेनिज्म, BDSI डिस्पोज ऑफ करे। इसलिए हमने गांव के सभी व्यक्तियों को बोला है कि यहाँ ध्यान रखा जाए, आगे भी जब कोई चीज मिलती है सस्पिशन तो हमें बताया जाए। फिर भी हम ये इन्वेस्टिगेशन, FIR तो हमने लगाई है, इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे टू इंश्योर दैट कि क्या कहीं किसी इंडिविजुअल ने इन बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो नहीं दिया। वो हमारा मेन लाइन एंड लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी, बट अभी तक मुझे सस्पिशन। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज हजरत बल श्रीनगर का दौरा करते हुए आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और आग मुतासरीन से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने मुतासरीन में 50-50 हजार रुपए के चेक्स बतौर मुआवजा फराम किया उन्हें। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वक्फ बोर्ड की जानिब से अपील की जाएगी कि वो आग मुतासरीन में फौरी इमदाद फराम करे ताकि वो भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। याद रहे कि 2 रोज कबल इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स और 7 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा था। आपने देखा कि परसों जब ये होलनाक आग लगी, इसमें प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा, और आग किसी की रिश्तेदार तो होती नहीं है, आग से बहुत नुकसान हुआ है। और जिन घरों में आज ईद के दिन ये नुकसान हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था एज अ हेड ऑफ द वक्फ, तो हम आए अपने मजिस्ट्रेट साहब के साथ, अपने इंजीनियर्स, अपने स्टाफ के साथ, और यहाँ जो हमारे बड़े ज़ियारत शरीफ के हमारे हज़रत बल साहब के इमाम और ख़तीब हैं, वो यहाँ पे खुद रहे, और यहाँ के प्रेसिडेंट साहब, सारे लोग और विक्टिम्स यहाँ पे थे। उनको हमने यहाँ पे जो इमीडिएट हमारे वक्त से हो सकता है 50-50 हज़ार का सबों को इमीडिएट रिलीफ दे दिया। हमारे पास चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पास उतना नहीं होता है, लेकिन इनका हक बनता है, ये लोगों का ही पैसा होता है, और वक्फ का मकसद है कि इमदाद करना, और वक्फ अल्लाह ताला का है, और अल्लाह के खजाने से अल्लाह के लोगों के लिए जब मुसीबत आए तो उसके लिए खर्च करना ये हम पे फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो इसलिए हम आए, इनको इमीडिएट हमने रिलीफ दे दिया ताकि ये भी ईद की खुशियाँ, इनके चेहरों पे तो मायूसी है, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ इनको मिला, खुशी हुई, वो आपने सबों ने देखा। तो हम यही चाहते थे कि इनको थोड़ी सी खुशी मिले, और बाकी सरकार से भी हम अपील करेंगे कि वो भी इनको इमीडिएट कुछ ना कुछ रिलीफ दे दें, ताकि ये इनकी जो ये परेशानी हो, जो आग से इनको नुकसान हुआ, उसमें इनको मस्बत इमदाद मिले। देखिए, हमने तो इमीडिएट उसी टाइम पे, आपको मालूम है कि एक इंक्वायरी टीम तश्कील दिया जो वक्फ से होगा, और उसमें बाज़ाब्ता मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, जो गैर जानिबदाराना तरीके से इसकी तहकीक करेंगे, और विद इन 10 डेज उसकी रिपोर्ट हमें दे देंगे, और जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाएगा उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कहीं पे बिजनेस यूनिट खोलते हैं, वैसे घरों में भी एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और जहाँ पे भी आप
बिजनेस यूनिट खोलते हैं वहां पे वैसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। हम कोई बिजनेस यूनिट बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल कश्मीर में वैसे हालात नहीं है, उतने अमीर लोग नहीं रहते हैं कि हम किसी का बिजनेस बंद करें, लेकिन ये है कि अगर कोई कसूरवार है, उससे किसी को नुकसान पहुंचा तो उसको भी हम माफ नहीं करेंगे। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफ़िज़।